जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। पैट एग्ज़ाम जो पैट है आपका, उसकी एग्ज़ाम सिटी है वो अनाउंस्ड हो चुकी हैं। आप अपना अपना वो एग्ज़ाम चेक करें कहाँ है। इस बार थोड़ा ज़्यादा ही दूर दूर डाला गया है, तो वो आप चेक कर लें। और पेट के लिए अब लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाएं और जो तुमने पढ़ा उसका रिवीजन करें। नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात याद रखो कि आप नए के पीछे भागते हो, नया पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है वो अपने नोट्स जो हैं उन नोट्स का रिवीजन कर। सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन और डेली एक मॉक लगाओ, ठीक है। डेली एक मॉक बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और आज सिर्फ और सिर्फ करंट के क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि जो 6 महीने वाली सर की क्लास है उसके 3 पार्ट बचे हुए हैं, वो भी मुझे कराने हैं और अपनी भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। तो वो इसलिए आज वो आपका गायत्री मंत्र नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ करंट के क्वेश्चन रहेंगे। और जैसे ही 6 महीने वाली क्लास कंप्लीट हो जाएंगी, यानी आज दूसरा पार्ट आ जाएगा, फिर 2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद अपना रूटीन में चलने लगेगा। तो चलिए बात बता दें आपको, आप परेशान रहते थे उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है। जैसे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता था, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नहीं मिलता था, तो ये मैंने क्यूआर रखा है। इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो आप इस क्यूआर को अपना स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT-1 का सफल परीक्षण किया है। इसका संबंध किस मिशन से है? इसका संबंध आपका गगनयान मिशन से है। ये भी आपको याद रखना है कि गगनयान मिशन से इसका संबंध है। और इसरो ने वायु ड्रॉप परीक्षण कौन सा? IADT-1, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास आपसे पूछे तो ये इंडिया और UAE के बीच में आयोजित होता है डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास। अब निसार मिशन का संबंध अगर आपसे पूछ ले तो ये नासा और इसरो से संबंधित है, आपका निसार मिशन। वहीं WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया है? तो ये राम मोहन नायडू को वैश्विक युवा नेता के रूप में नामित किया गया है। बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें मांगीलाल जाट को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव रंजन को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी चुना गया है। वही सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन अगर आपसे पूछ ले तो ये लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया गया है? तो समर अली को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान दिया गया है। वहीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? ये अजय भूषण को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपसे पूछे गजमित्र योजना की शुरुआत, तो ये असम सरकार ने गजमित्र योजना की शुरुआत की है। और सेबी का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो मुंबई में आपका सेबी का हेडक्वार्टर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें कि दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका मलेशिया ने लॉन्च किया है, जो AI से संचालित होने वाला दुनिया का पहला बैंक बना। मलेशिया की कैपिटल की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और मुद्रा की अगर बात करी जाए तो रिंगिट यहाँ की मुद्रा है।
वहीं भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें तो तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल की शुरुआत ये मुंबई से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है, तो ये आपका विशाखापट्टनम में इन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है, तो ऑपरेशन टिक्का के तहत जो बारामुल्ला में घुसपैठ की कोशिश थी उसे नाकाम कर दी। एआई चिप आयरन वुड की आपसे बात करें तो ये गूगल ने लॉन्च की है। और वहीं विश्व का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है, अगर आपसे ये पूछ ले तो आप चीन याद रखेंगे कि 10 गीगाबाइट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क चीन ने आपका लॉन्च किया है। क्लियर है यहां तक। अगले की आपसे बात करें कि सूर्य किरण अभ्यास, तो ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार के आरोप में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार हुए हैं, तो ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, जो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है, तो ये फ्रांस ने इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसका आयोजन बिहार में हुआ है और इसमें बिहार का जो क्रम है, बिहार का क्रम इसमें 15वां है और इसमें जो फर्स्ट आया है, फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र आया है, ये भी याद रखना है। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज, तो वो आपके वैभव सूर्यवंशी बने हैं, राजस्थान की टीम से खेलते थे और ये आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं। वहीं तर्कश अभ्यास की अगर आपसे बात करें तो इंडिया और यूएसए में आयोजित होता है तर्कश अभ्यास। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को कहाँ लॉन्च किया है, तो ये गुजरात में लॉन्च किया है। मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को कहाँ लॉन्च किया, गुजरात में। किसने लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो इसमें 87 पदक भारत ने जीते हैं। वहीं आपसे पूछे कि चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध, तो ये प्राकृतिक आपदा सुरक्षा से सचेत ऐप संबंधित है। वहीं भारत का पहला एआई भाषा मॉडल कौन सा है, तो सर्वम भारत का पहला एआई भाषा मॉडल है। सूरजकुंड मेले के आयोजन की बात करी जाए तो ये फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें कि पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये आपका एमपी में प्रारंभ हुआ है। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है, तो ऑपरेशन हॉक के तहत ध्वस्त किया है और ये सीबीआई का ऑपरेशन है। तो सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। प्रवाह पोर्टल का संबंध पूछे आपसे तो ये आरबीआई से संबंधित है प्रवाह पोर्टल। और भारत की पहली रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने प्रारंभ की है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश ने भारत की पहली रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की है। अगले की बात करें, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के सरगना को गिरफ्तार किया है, तो ये ऑपरेशन चक्र के तहत गिरफ्तार किया है। बात करें ऑपरेशन ब्रह्मा की,
तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भारतीय फंसे हुए थे, जब म्यांमार में भूकंप आया था तो वहाँ फंसे हुए भारतीयों को ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत निकाला। और ऑपरेशन सिंधु के तहत जो ईरान में फंसे हुए भारतीय थे उन्हें निकाला था। ईरान और इजराइल में जो युद्ध शुरू हुआ था तो वहाँ जो हमारे भारतीय लोग रह रहे थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला। बात करें विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो ये 151वीं रैंक है इसमें भारत की, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। पीएम ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी है पीएम मोदी ने। अगले की बात करें कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए पलमायरा पाम ट्री की कटाई पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये ओडिशा ने प्रतिबंध लगा दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि पाम ऑयल कंट्री कौन सी है? तो नाइजीरिया पाम ऑयल कंट्री है। पाम ऑयल रिवर की बात करें तो ये नाइजर नदी है जिसे पाम ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर। फिर आपसे पूछे एसडीजी में भारत की रैंक कितनी है? तो 99वीं भारत की रैंक है एसडीजी। क्लियर? आपको एक बताते चले कि पैट में जो करंट हमारी 10 नंबर की आती है एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है करंट। तो पिछले 6 माह की करंट का तो आपको 100% रिवीजन होना चाहिए और आप क्लास से रिवीजन करें बहुत बेहतर है। मैं बताऊं तो मेरे माध्यम से आप पीडीएफ प्रोवाइड करा लें। 6 महीने का पीडीएफ 29 रुपये में है, मात्र 29 रुपये में है। पूरे 6 महीने का वन लाइनर पीडीएफ कुमार गौरव सर का, जो उन्होंने 18 जुलाई को बर्थडे स्पेशल क्लास कराई थी उसका। अगर किसी को चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के आप महज 2-3 घंटे में उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो अब से जब तक पैट का पेपर है लगभग 7-8 दिन हैं, तब तक आप उसे कम से कम आराम से 5 बार पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन आपका करंट का गलत नहीं होगा। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। अब आज के लास्ट प्रश्न की बात करें, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रवीण सूद का संबंध अगर आपसे बोले तो सीबीआई से प्रवीण सूद संबंधित हैं। सीबीआई के हेड हैं वर्तमान में कौन? प्रवीण सूद। आगे बात करें दूसरे उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस तमाला का कमीशन समारोह कहाँ होगा? तो ये आपका रूस में होगा, आईएनएस तमाला का कमीशनिंग समारोह। पूछे यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट के बारे में तो वो ट्रंप हैं, ये आपको याद रखना है। और टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से भी डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। और वुमेन ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाली महिला। तो ये रही हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।